हाथ से भी करो ऐसे। ये कियारा उठ गई है, ब्रेकफास्ट वगैरह कियारा का हो चुका है और अभी कियारा खा रही है ये। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडियन बेबी बोर्न इन यूरोप। और अभी हम नाश्ता कर रहे हैं और मैं अकेले ही नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि कियारा सो। तो बस अभी नाश्ता कर रही हूँ। कियारा आपने देख ली हुई कैसे सोई हुई है, उसे चाहे जैसे मर्जी रखो, उसने जैसा उसका मन करेगा वैसे ही जाती है। आपने तकिया साइड में देखा होगा, क्योंकि वो मेरा तकिया है, क्योंकि मैं नहीं लेती हूँ सोते टाइम मैं पिलो वगैरह नहीं लेती हूँ और फिर कियारा भी नहीं लेती, बस राज ही पिलो लेते हैं। और राज के लिए मैंने खाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आजकल होटल में ये टेक्नीशियन डिपार्टमेंट वाले आ रखे हैं और गार्डन वाले आ रखे हैं। तो वो मतलब अपना काम करने आते हैं, सुबह आ जाते हैं और शाम को फिर चले जाते हैं। और सिक्योरिटी वाले आपको पता है वो तो हैं ही होटल में। तो यहाँ जितने भी अगल बगल के नज़दीक वाले, क्योंकि और जो शेफ़ थे वो तो अपने अपने घर चले गए हैं क्योंकि 4 महीने से होटल बंद है। लेकिन जो नज़दीक के थे तो वो हर हफ्ते मतलब वो खाना बनाने आते थे उनके लिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थे उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो जिस वजह से वो नहीं इस हफ्ते नहीं आ पाए। तो फिर राज ही अभी जा रहे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी सबने की राज को, क्योंकि राज को अब वैसे तो ये इंडियन शेफ़ है यहाँ पे, लेकिन अब इन्हें टर्किश खाना भी आ जाता है बनाना, तो फिर अभी वही बना रहे हैं। तो इसलिए उनका ब्रेकफास्ट वहाँ से हो जाता है। और कियारा भी सो रखी है, सूप वगैरह मैंने कियारा के लिए बना दिया है। तो बस मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ा। हाथ से भी करो ऐसे। ये कियारा उठ गई है, ब्रेकफास्ट वगैरह कियारा का हो चुका है और अभी कियारा खा रही है ये सनफ्लावर सीड्स। कियारा को बहुत पसंद है, मतलब वो खुद भी खाने की कोशिश करती है पर गले में फंसा देती है, तो इसलिए मैं उसे खिलाती हूँ। तो यहाँ टर्किश में बहुत ज़्यादा लोग ये खाते हैं सनफ्लावर सीड। जैसे इवनिंग मतलब जब मर्जी दे दो और पूरा पूरा पैकेट वो ख़त्म कर देते हैं। राज को भी पसंद है, राज भी बहुत खाते हैं। मुझे अच्छे तो लगते हैं पर ना इन्हें तोड़ के खाना, मतलब ऐसी चीज़ें ना मुझे बड़े आलस देती है। जैसे मूंगफली होगी, जिन चीज़ों को तोड़ के फिर खाओ तो फिर मेरे को मज़ा नहीं आता उन चीज़ों में, तो इसलिए मैं नहीं खाती। बट अब इसके लिए तोड़ना पड़ता है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए। क्या रखो, तो ये रख दो, नीचे रखो। नो नो, हाँ वेरी गुड। क्लैप करो आप खुद के लिए, क्लैप करो। हाँ वेरी गुड। तो बस राज का भी नाश्ता हो गया, कियारा का भी हो गया। अब बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, उसके बाद मिलते हैं आप। ये कियारा यहाँ पे बिल्ली के साथ खेल रही है। ये बिल्ली जब मतलब उस टाइम हम यहाँ आए भी नहीं थे तो राज लेके आए थे, 2 बच्चे थे, मतलब छोटे छोटे थे ये। एक ये थी और एक दूसरा था, तो वो दूसरा तो लॉकडाउन में पता नहीं कहाँ चला गया, बट ये अभी हमारे ही पास है। तो इसके लिए ये जो गार्डन के बाहर है एक छोटा सा घर बना रखा है, वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो वैसे तो ये अंदर नहीं आती है बट कियारा इसे अंदर लेके आ गई। तो इसको हम पहले तो जब होटल से भी खाना आता था इसका, लेकिन अभी ये क्या है कि हम बोलते भी इसको, जैसे भेजते भी कि उधर खाना खाए, क्योंकि यहाँ की बिल्लियाँ ना, जैसे इंडिया में आपने देखा होगा रोटी वगैरह खा लेती हैं, यहाँ की बिल्ली मतलब इनको चिकन ही चाहिए होता है, चिकन एग ऐसे। तो डेली डेली चिकन कहाँ से दें इसको, तो अगर होटल में भेजे भी ना तब भी ये हमारे ही पास आएगी। जब तक हमारे घर का नहीं खाएगी तो ये बस बाहर खिड़की से म्याऊं म्याऊं लगी रहेगी। तो कियारा तो इसका बहुत बुरा हाल कर देती है, तो मैं छेड़ने नहीं देती कियारा को। सो वैसे वो मतलब नाखून वगैरह नहीं चुभाती है, बट अब इतना इरिटेट कोई करे किसी को तो फिर तो उसे भी गुस्सा आएगा ही। तो बस ऐसी ही लगी रहती है कियारा। देखो कैसे कर रही है उसका। बिल्ली भी सोच रही है कि ये दरवाज़ा खोले और मैं बाहर जाऊं। तो इसका नाम हजीरान है, टर्किश नेम है इसका।
और जो दूसरी थी उसका नाम आलपिस था। खाएगा? और मैं आप बुरे हाल कर दिए इसने। अभी हो गई इवनिंग और हम जा रहे हैं वॉक पे। और कियारा तो हमसे पहले ही रेडी हो रखी है। ये बड़ी खुश होती क्योंकि यहाँ पे ना दिक्कत बहुत है कि अंदर ही अंदर रहो। अंदर मतलब अब ये जो पूरा एरिया है होटल का, गार्डन वगैरह, ये भी कियारा को ना बोर करता है। तो ये चीज़ मैं भी काफ़ी मिस करती हूँ क्योंकि इंडिया में ये है कि इधर उधर जाने के लिए काफ़ी होता है, मतलब यहाँ भी है लेकिन पता नहीं वो माहौल नहीं मिल पाता। इंडिया में ये कि चाहे बात में अपने गांव उत्तराखंड की करूँ या जहाँ चंडीगढ़ में रहती थी वहाँ की करूँ, तो मतलब वहाँ घूमने का ना अलग ही मज़ा है। यहाँ तो कई बार जैसे हम बाहर जाते भी हैं तो यहाँ तो बाहर खाना खाने भी नहीं जा सकते स्पेशल मौके पे क्योंकि कुछ पसंद ही नहीं आता। इससे अच्छा तो अपना ही घर का खाना लगता है। और फिर ये भी है कि बड़ी मुश्किल से यहाँ ना मतलब 2 चाइनीज़ रेस्टोरेंट थे, तो एक नया नया खुला था, तो वहाँ मतलब नया खुला था, तो मतलब आई थिंक 2 महीने हमने वहाँ मतलब जब कभी घूमने जाते थे तो खाया। नूडल बहुत अच्छे होते थे। बाकी मैं मोमोज़ को बहुत मिस करती हूँ, मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ बीफ की स्टफिंग करते थे मोमोज़ में, तो फिर मैं नहीं खाती थी, तो इसलिए सिर्फ नूडल ही खाती थी। तो सीरियसली बताओ, मैं जब मतलब मुझे नहीं था पता कि उस टाइम मतलब कोरोना इतनी ज़्यादा, मतलब इतने सारे लोग उससे डेथ होगी या इतने सारे लोग उससे संक्रमित हो गए, मतलब मुझे ये सब पता नहीं था। पर जब स्टार्टिंग में ये हुआ था तो इंडिया में नहीं था उस टाइम यहाँ भी कम ही लोग थे। तो सबसे पहले मतलब कहा था ना कि जैसे चाइना से ही ये वायरस स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले इन्होंने चाइनीज़ रेस्टोरेंट बंद किया था। तो मुझे इतना दुख हुआ था कि मैंने मतलब मुझे सीरियसली अंदर से रोना आ रहा था कि बड़ी मुश्किल से तो एक जगह थी जहाँ हम कभी कभी चले जाते थे खाना खाने, और वो भी अब यहाँ बंद हो गया है। तो सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं ना सबसे बड़ा झटका मुझे वही लगा था, चाइनीज़ रेस्टोरेंट बंद होने का। तो बस यही है, तो इसलिए यहाँ बाहर जाने का मन भी नहीं करता। और अभी तो मेरे को वैसे ही भूख बार बार लगती है, तो फिर बस घर में ही रहते हैं। और कियारा को ये है कि हाँ उसने तो मतलब 3 महीने रही है वो इंडिया में, अभी तक की पूरी जो 2 साल है उसने यहीं पे बिताए हैं। तो उसका ये है कि उसके लिए तो यही मार्केट अच्छी है, यही सब अच्छा है। तो उसका यही होता है कि बस ये गार्डन में घूम घूम के वो परेशान हो गई है। तो उसको ये है कि बस मेरे को अब बाहर ले जाओ। तो मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ, अगर अंधेरा हो गया, वैसे दिखेगा कि नहीं, यहाँ पे पुदीना उगाया हुआ है। तो एक मतलब यहाँ सिस्टर को अबला कहते हैं, तो सारे उनको अबला कहते हैं। तो वो यहाँ पे काम करती थी, तो अब वो लॉकडाउन में घर चली गई, तो वो ही उसी ने ये पुदीना लगाया था और उसकी देखभाल करती थी। तो वो चली गई, तो अब ये ऐसा ही है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये पुदीना ऐसा होता है यहाँ। तो ये लोग तो ऐसे ही सैलड में खाते हैं इसे। मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी चटनी, लेकिन आजकल नहीं बना रही मैं। डांस करो। आज मैंने उसकी 2 चुटियाँ बना रखी है, तो उसने अभी ध्यान दिया कैमरे पे कि मेरी तो 2 चुटियाँ बना रखी है। पहले तो उसे ध्यान नहीं था ना, क्योंकि आज उसने मिरर में तो देखा नहीं, तो उसे अभी पता चला कि हाँ मैंने 2 चुटियाँ बांधी हुई है। तो कई व्यूवर्स हैं मेरे जो गढ़वाली हैं, तो वो कह रहे थे कि आप गढ़वाली में भी बोला करें, या आपको गढ़वाली आती है कि नहीं। तो मेरे को गढ़वाली आती है और मेरे हस्बैंड को भी आती है, और हम अपने घर वालों से गढ़वाली में ही बात करते हैं। बट हाँ ये अलग बात है कि हम दोनों आपस में हमने कभी गढ़वाली में बात नहीं करी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने हिंदी में ही बात करी थी। फिर उसके बाद एक हैबिट हो जाती है ना, तो अगर हम अब गढ़वाली में बात करते हैं तो मतलब वैसे करते ही नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस घर वालों के सामने अगर करें भी, तो खुद घर वाले कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पता नहीं किससे बात कर रहे हो, अजीब सा लगता है।
तो मतलब मेरे मायके में भी सारे गढ़वाली ही बोलते हैं और ससुराल में भी। बस मेरा जो मतलब राज और मेरे जो बड़े वाले देवर हैं वो मेरे से हिंदी में बात करते हैं। बाकी मतलब ननद वगैरह सारे, सास वगैरह सारे हम गढ़वाली में ही बात करते हैं। और रही बात वीडियो में गढ़वाली बोलने की, तो बिल्कुल बोल लेंगे, लेकिन अगर मैं प्रॉपर गढ़वाली में ही व्लॉगिंग करूँ तो वो थोड़ा सा ये है कि कई व्यूवर्स ऐसे हैं, मतलब मोस्टली अभी गढ़वाली व्यूवर्स तो अभी आए हैं मेरे। बाकी जो पुराने व्यूवर्स हैं वो सारे मतलब मुझे नहीं लगता उनको गढ़वाली आती होगी, क्योंकि वो मतलब हिंदी में ही या हिंदी इंग्लिश ही उन्हें समझ आती होगी। तो फिर थोड़ा सा होता है ना कि वो भी सोचेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। बाकी सुनाएंगे आपको गढ़वाली में भी बात करते हुए। कियारा के साथ हम करते हैं बातें, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं ना तो फिर हम गढ़वाली में ही उसको डांटते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे राज है। लेकिन आपस में हमने नहीं करी, क्योंकि पहले ये भी था कि राज की और मेरी लैंग्वेज में जो बोली में फ़र्क है। गढ़वाली उनका जैसे होता है ना, आप जो गढ़वाली उनको पता होगा कि एरिया का डिफरेंस आ जाता है, तो वही था हमारा। तो फिर मैं नहीं समझ, बल्कि हमारी वाली जो मेरे मायके की गढ़वाली है वो मतलब काफ़ी हद तक समझ आ जाती है। तो मतलब जो मेरे मायके की है तो उसमें तो जैसे मैंने बताया हमें समझ आ जाती है, लेकिन इनके जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नहीं समझ आते हैं, मतलब एकदम ही अलग है जैसे ना, मतलब बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो फिर इसलिए भी फिर हमें ये था, और आपको पता है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, तो फ़ोन पे तो बात करते थे, इंटरनेशनल कॉल इतनी महंगी पड़ती थी, फिर वो चीज़ समझने में इतना ही टाइम लग जाता था। तो फिर हमने मतलब हिंदी में ही करते थे बात। और फिर अब होता ना कि जिसमें हम कंफर्टेबल हो फिर वही चीज़ें आगे चलती रहती है। और कियारा को बिल्कुल आती है थोड़ा बहुत, जो कुछ मतलब कियारा मिक्स बोलती है। और मेरे साथ तो लैंग्वेज का हमेशा ही प्रॉब्लम रही है, क्योंकि देखिए हमारे उत्तराखंड में आपको पता है गढ़वाली बोली जाती है। उसके बाद फिर मैं स्कूल में हिंदी बोली जाती है। फिर उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ गई। चंडीगढ़ में आपको पता है पंजाबी मतलब हिंदी भी चलती है, लेकिन मोस्टली जैसे मैंने पंजाब एरिया में जॉब करी है तो मोहाली साइड, तो वहाँ पंजाबी बोलते हैं। फिर यहाँ आई, यहाँ टर्किश। तो सच बोलो तो मुझे अगर मुझे एक स्पीच देनी हो ना किसी चीज़ पे, तो मुझे बिल्कुल भी वो नहीं मतलब कोई भी लैंग्वेज मुझे ठीक ढंग से नहीं आती बोलने। अगर मैं प्रॉपर बोलूँ, कहीं ना कहीं बीच में पंजाबी टच आ जाता है, टर्किश टच आ जाता है, और हिंदी इंग्लिश गढ़वाली में तो सारा कुछ मिक्स हो जाता है। तो ये दिक्कत है मेरे साथ। बाकी ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।